आज हम शार्क टैंक इंडिया के एक ऐसे शार्क के बारे में बात करने वाले हैं जिनके पास कोई बिजनेस एजुकेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने किचन से प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया और आज 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। आज बिलियन डॉलर में वैल्यूएशन है उस कंपनी की। यस एग्जैक्टली, आज हम मामा अर्थ के जो गजल अलग है उनकी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। और इनकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल इसलिए है क्योंकि कुछ नहीं था, कोई बिजनेस एजुकेशन नहीं थी। इनफैक्ट इन्होंने प्रोडक्ट अपने किचन से बनाना स्टार्ट किया। इनके पास खुद प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्ट्री भी नहीं थी, ना लोग थे, खुद सब कुछ सीखा, खुद मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट और आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए गजल आलक जी की स्टोरी की शुरुआत करते हैं हम उनके फैमिली बैकग्राउंड से। उनके फादर का एक बिजनेस था और उनकी जो मदर थी वो एक हाउसवाइफ थी। एंड ऑब्वियस है, अगर फादर का बिजनेस है तो बचपन से उन्होंने बिजनेस देखा था। लेकिन उनकी मॉम उनके लिए इंस्पिरेशन थी, क्योंकि उनकी मॉम उनको हर बार बताती थी कि अगर आपको खुद का डिसीजन लेना है, अगर आपको खुद के डिसीजन को इंडिपेंडेंटली खुद का डिसीजन लेना है, तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सो उनकी मॉम की वजह से बचपन से ही उनका एक ड्रीम बन गया था कि अब मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे लाइफ में खुद के पैरों पर खड़ा होना है, मुझे लाइफ में खुद को इतना इंडिपेंडेंट बनाना है कि मैं जो भी डिसीजन लूँ मैं खुद से ले सकूँ, मैं फ्रीडम ऑफ चॉइस हो मेरे पास। सो फिर जब गजल आलक जी ने अपनी 10th पास करी तो फिर उन्होंने 11th में मैथ्स को चॉइस किया। उन्होंने बाद में जब वो ग्रेजुएशन तक, मतलब अपनी ग्रेजुएशन तक उन्होंने अपना पहला जॉब किया, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं अब खुद के पैरों पर खड़ी होंगी, मैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं होंगी। तब उन्होंने अपने लाइफ में पहला जॉब किया NIIT में एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर। वहाँ पर वो मंथली 2-2.5 हज़ार रुपये आराम से कमा लेती थी। लेकिन फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो IT फील्ड में जाएंगी, अब उनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट आ रहा था। तब फिर गजल आलक जी ने अपनी BCA की डिग्री कंप्लीट करी, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वहाँ। सो जब तक उनकी BCA की डिग्री कंप्लीट हो तब तक उनकी एज हो चुकी थी 23-24। और फिर घर वालों ने उनको लड़का देखना शुरू कर दिया था और फिर तब उनकी मुलाकातें हुई उनके हस्बैंड से और फिर फैमिली की वजह से उनकी शादी हो गई उनके जो देखने आए थे हस्बैंड वरुण से। तो गजल आलक के जो हस्बैंड है वरुण, वो मार्केटिंग फील्ड से थे, वो सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब किया करते थे। सो अब आता है उनका सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट, क्योंकि इस मोमेंट की वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से वो लाइफ में अपना एक बड़ा बिजनेस करने वाली थी। वो लाइफ में मामा अर्थ को लॉन्च करने वाली थी और वो इंसिडेंट था उनका पहला बच्चा। 2014 में उनको पहला बच्चा हुआ था जिसका नाम है अगस्त्य। सो आज जो मामा अर्थ है उनके पहले बच्चे की वजह से, आप बोलेंगे उनके पहले बच्चे की वजह से कैसे? सो चलिए जानते हैं। सो गजल आलक जी उनके पहले बच्चे की वजह से बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी लाइफ में। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी उनके बच्चे को। उनके बच्चे का जो स्किन कंडीशन था वो अलग था। सो जो भी वो बेबी केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी वो यूज़ कर रही थी, उसकी वजह से उनके बच्चे को जो स्किन को बहुत ही इरिटेशन हो रही थी। उनके बच्चे को उस इंडियन प्रोडक्ट से बहुत एलर्जी हो रही थी। तब उन्होंने फिर बाद में डॉक्टर से गए, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर से कंसल्ट किया। तब उन्हें पता चला कि जो इंडिया में जो इंग्रेडिएंट, जो भी बेबी प्रोडक्ट्स के जो भी वो प्रोडक्ट्स है, उनके जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी वजह से उस बच्चे को एलर्जी हो रही। तो फिर तब उन्होंने बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से प्रोडक्ट मंगवाए, न्यूयॉर्क से प्रोडक्ट मंगवाए अपने बच्चे के लिए। और वो प्रोडक्ट उसको पूरी तरीके से सूट हो रहे थे, मतलब वो प्रोडक्ट उसकी स्किन टोन के लिए, उसके स्किन कंडीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो भी उनके नेटवर्क्स थे, जो भी उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने उनसे जाकर डिस्कस करना शुरू किया कि जो भी उनके घर में न्यूबॉर्न बेबी है उनसे जाकर डिस्कस करना शुरू किया कि ये आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो क्या। तो फिर बहुत से लोगों ने वो जो भी उनके नेटवर्क से उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग भी यही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो फिर तब जाके उनको ये आइडिया आया कि क्यों ना इंडिया में वो प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए जो इंडियन स्किन टोन के लिए, जो इंडियन बच्चों के लिए सूट हो रहे, वो नहीं जो कि मतलब सो कॉल्ड ब्रांड्स तो थे मार्केट में, लेकिन वो इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वो बस मतलब अपने प्रोडक्ट्स को, मतलब बस वो ट्रस्ट की वजह से चले जा रहे थे। तो फिर तब गजल आलक जी ने खुद से उन इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना शुरू किया, खुद गूगल करा कि क्या इशू है, क्या है, कैसे इंग्रेडिएंट्स है, कैसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने चाहिए वगैरह वगैरह।
सो रिसर्च करते करते उनको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि जो न्यूयॉर्क में जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे उसमें से जो इंग्रेडिएंट्स थे तो वो इंडिया की फैक्ट्री से बाहर जा रहे थे। तब फिर उनको आइडिया आया कि यार क्यों ना हम लोग खुद इंडिया में ये प्रोडक्ट्स ले, क्योंकि कोई इस चीज़ को नहीं कर रहा है, कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है। तब उनको माइंड में आइडिया है कि क्यों ना हम खुद ही प्रोडक्ट बनाए, खुद उन फैक्ट्री से वो इंग्रेडिएंट्स लेकर आए और फिर खुद उस प्रोडक्ट को बनाकर लॉन्च करें। सो तब फिर उन्होंने खुद प्रोडक्ट फैक्ट्री ओनर से बात करके, खुद रिसर्च करके, फिर खुद उन्होंने अपने किचन में उन प्रोडक्ट्स को बनाना स्टार्ट कर दिया और फिर खुद के ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट करती थी, खुद के स्किन टोन के ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट करती थी और फिर बाद में बच्चे को लगाती थी। तो और फाइनली उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। उन्होंने जो खुद के लिए वो प्रोडक्ट जो बनाए थे वो उनके बच्चे के लिए और खुद के लिए उन्होंने यूज़ करके पाया कि हाँ ये प्रोडक्ट चल रहे हैं। और फिर तब उन्होंने मार्केट में ट्रायल के लिए उन्होंने क्या किया, एक टेबल लिया और जो भी उन्होंने 6 प्रोडक्ट्स बनाए थे उनके किचन में उनको ऐसे टेबल पे लगा दिया और फिर खुद मार्केट में जाकर वो टेबल लगाकर वो खुद कस्टमर से बात करती थी तो फिर जब उन्होंने ऐसे मार्केट में ट्रायल किया तब एक इंसिडेंट ने उनकी आंखें खोल दी और वो इंसिडेंट था कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई और फिर वहाँ पर उन्होंने मतलब जो उन्होंने वैसे प्रोडक्ट दिया उनको और फिर वो प्रोडक्ट को पढ़ के उस प्रोडक्ट के पीछे लिखा था सल्फेट फ्री। तो फिर उस प्रोडक्ट को पढ़ के उनकी उस माँ ने बोला कि सल्फेट फ्री मतलब आप क्या फ्री दे रहे हो इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो फिर उन्होंने बोला अरे क्या सल्फेट फ्री, मतलब ये कोई फ्री नहीं है। मतलब ये ऐसे उनको दिमाग खुला कि यार इंडिया में जो एजुकेशन है उन प्रोडक्ट को लेकर के, उस प्रॉब्लम को लेकर के जो अवेयरनेस है वो है ही नहीं। तो फिर तब जाके उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले अब इस प्रोडक्ट के लिए सीधा लॉन्च नहीं करेंगे, अब इसको पहले अवेयरनेस जगाएंगे कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर तब उन्होंने ऑनलाइन एक कम्युनिटी बनाई, ब्लॉगर्स की कम्युनिटी बनाई। जो भी फीमेल ब्लॉगर्स थी उन्होंने ढूंढ के ऐसे 100-150 या समथिंग, कुछ 100 नहीं 700 कुछ ब्लॉगर्स की कम्युनिटी बनाई और फिर उनको वो एजुकेट करती थी अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के। तब उनमें से एक महिला ने उनको बोला कि हम आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करें, आप ऐसा क्या अलग करिए, क्योंकि 100-150 साल से पहली ब्रांड्स है वो तो ये कर लेंगे, अगर उनको पता चल जाए तो हम आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करें। तो फिर तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब ऐसा कुछ यूनिक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि इनको हमारे ऊपर ट्रस्ट हो जाए। और फिर तब उन्होंने मेड सेफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना शुरू किया। मेड सेफ एक ह्यूमन काइंड, एक एनवायरनमेंट, एक नेचुरल जो भी प्रोडक्ट्स है उनको टेस्ट करती है कि वो ह्यूमन के लिए अच्छा है, वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है क्या, और फिर उनको एक लेबल लगा देती है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट बेस्ट है और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर दिन में वो जो ब्लॉगर्स की उन्होंने जो कम्युनिटी बनाई थी उनको वो ट्रेन करती थी, वो उनको एजुकेट करती थी और फिर रात में वो जो मेड सेफ ऑर्गेनाइजेशन है उनको वो प्रोडक्ट्स बेचती थी, उनके साथ वो कंसल्ट करती थी, उनके साथ वो डिस्कस करती थी। तो ऐसे डे और नाइट दोनों टाइम में उनका काम चल रहा था और सिर्फ दिन में वो 2 या 3 घंटा ही सोती थी। और फिर फाइनली मेड सेफ ने उनको एक लेबल लगा दिया कि हाँ भाई मामा अर्थ एक सेफ प्रोडक्ट है, मामा अर्थ एक अच्छा प्रोडक्ट है आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे की स्किन के लिए। फिर जब उन्होंने मेड सेफ का लेबल उन लोगों को दिखाया, उन महिला को दिखाया, तो फिर धीरे धीरे उनका ट्रस्ट बढ़ने लगा, धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स बढ़ने लगे। और फिर तब उन्होंने 2016 में लॉन्च पैड पे, अमेज़ॉन लॉन्च पैड पे उन्होंने लॉन्च किया अपने मामा अर्थ प्रोडक्ट को। और फिर लॉन्च करने के बाद सेकेंड डे पे उनको पहली सेल आई और फिर कुछ 10-15 दिन बाद उनको सबसे बड़ा ऑर्डर आया 15 समथिंग एक किट का, जिसमें 15 प्रोडक्ट्स थे। तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि तब उनको जाके सेटिस्फैक्शन हुआ, अरे यार किसी ने तो मतलब एक किट मंगाई, किसी ने तो, उनके लिए ये बड़ा ऑर्डर था। क्योंकि वो थोड़ी ना स्टॉक करके रखती थी, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अपनी कंपनी लॉन्च की थी, तो फिर वो स्टॉक करके नहीं रखती थी, वो जैसे ऑर्डर आए वैसे बनाना, मतलब ऐसा प्लान था उनका कि जैसे ऑर्डर आएगा वैसे हम बनाएंगे। तो फिर उन्होंने फटाफट से 15 प्रोडक्ट को ऐसे बनाया और फिर वहाँ पर टाइम पर उन्होंने डिलीवर किया। तो फिर उनको सेटिस्फैक्शन आया कि अब लाइफ में कुछ हो सकता है, अब लाइफ में मतलब अब ये कंपनी ग्रो हो सकती है।
और फिर ऐसे धीरे धीरे उनके ऑर्डर्स बढ़ते गए और आज मामाअर्थ इतनी बड़ी ब्रांड बन गई। ईजी नहीं था उनके लिए, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया क्योंकि उन्होंने खुद ने अपने बच्चे के लिए वो प्रॉब्लम फेस करी थी। तो फिर उन्होंने फाइनली उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल दिया और मामाअर्थ को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया। तो ये थी मामाअर्थ के जो गज़ल अलग है उनकी स्टोरी। सच में बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि इनका कुछ नहीं था, ना ही कोई बिजनेस एजुकेशन थी, उनके पास तो BCA की डिग्री थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर दिया। सो गज़ल आलक जी की स्टोरी से सीखा है मैंने सबसे बड़ा लाइफ लेसन, और वो है कि चाहे आपका बैकग्राउंड हो चाहे बैकग्राउंड ना हो बिजनेस का, फिर भी आप बिजनेस कर सकते हैं, फिर भी आप अपने बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बस आपकी वो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। आपने खुद ने अंदर तक वो प्रॉब्लम फेस, आपने खुद ने वो प्रॉब्लम फेस करी हो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। एंड पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक लाइफ में पेन नहीं है, जब तक लाइफ में दर्द नहीं होने वाला, तब तक वहाँ से मोटिवेशन नहीं आएगा कि वहाँ से बाहर निकलना है। बॉस, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका अच्छा एक्सपीरियंस हमारी ग्रोथ। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड।